क्या स्टीफे मियोचिच जॉन जोन्स को हरा सकते हैं या फिर जॉन जोन्स सक्सेसफुली अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं स्टीफे मियोचिच के अगेंस्ट। तो इस वीडियो में मैं अपना प्रेडिक्शन दूंगा UFC 309 की फाइट्स के ऊपर कि मेरे हिसाब से इन फाइट्स में से कौन कौन जीत सकता है और जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच में से इस फाइट को कौन जीतने वाला है और चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैनर में से इस फाइट को कौन जीतने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मैंने आपको UFC 309 की डेट एंड टाइमिंग्स तो बता ही दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मैं इस प्रेडिक्शन वीडियो में सिर्फ 3 फाइट्स के ऊपर ही अपनी प्रेडिक्शन दूंगा। अगर आपको UFC 309 की सारी फाइट्स के ऊपर मेरी प्रेडिक्शन जाननी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पर UFC 309 की सारी फाइट्स के ऊपर अपना प्रेडिक्शन दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम बो निकल वर्सेस पॉल ग्रेग की फाइट के बारे में बात करें तो यह फाइट होने वाली है मिडलवेट डिवीजन के अंदर। यह फाइट इस इवेंट की बेस्ट फाइट में से है, जिसमें दोनों ही फाइटर काफी बढ़िया फाइटर हैं। जिसमें कुछ लोग पॉल ग्रेग को हल्के में ले रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि बो निकल पॉल ग्रेग को इजीली हरा देंगे। तो मैं आपको पॉल ग्रेग के बारे में बताऊं तो पॉल ग्रेग कोई ऐसा वैसा फाइटर नहीं है, बल्कि पॉल ग्रेग ने काफी अनडिफिटेड फाइटर्स को हरा रखा है, जैसे कि मागोमेड एंक्लाइव और जमाल हिल। इन बड़े बड़े फाइटर्स को पॉल ग्रेग ने हरा रखा है। लेकिन ये बात आती है कि पॉल ग्रेग बो निकल को इस फाइट में हरा सकते हैं। अगर ये फाइट ग्राउंड पर जाती है तो पॉल ग्रेग अपना जलवा दिखाएंगे इस फाइट के अंदर। शायद आपको पता ही होगा, अगर आप पॉल ग्रेग की फाइट देखते हो तो पॉल ग्रेग का ग्राउंड गेम काफी स्ट्रॉन्ग है। मागोमेड एंक्लाइव को भी पॉल ग्रेग ने सबमिशन से हरा रखा है। अगर आप मुझे पूछें कि मेरे हिसाब से इन फाइट में से कौन जीत सकता है तो मैं चूज करूंगा बो निकल को। और यह फाइट काफी एक्साइटेड फाइट होगी। इसमें दोनों ही फाइटर अपना जलवा दिखाएंगे इस फाइट के अंदर और इस फाइट को देखने में काफी मजा आएगा। तो मेरे हिसाब से तो बो निकल इस फाइट को जीतने वाले हैं और अनडिफिटेड रहने वाले हैं। और आपके हिसाब से इस फाइट को कौन जीतने वाला है कमेंट करके जरूर बताना। अब हम UFC 309 इवेंट की कॉमन इवेंट की फाइट की बात करें तो जो चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैनर के बीच में होने वाली है लाइटवेट डिवीजन के अंदर। ये दोनों ही फाइटर काफी बढ़िया फाइटर है और ये इन दोनों फाइटर के बीच में रीमैच होने वाला है। और जो चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैनर के बीच में पहले भी फाइट हो चुकी है और वो फाइट काफी क्लोज फाइट थी, जिसमें कुछ टाइम में तो लगा कि माइकल चैनर चार्ल्स ओलिवेरा को फिनिश कर देंगे, लेकिन उस फाइट को चार्ल्स ओलिवेरा ने जीत ली थी। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे हिसाब से इस फाइट को कौन जीतने वाला है तो मैं चूज करूंगा चार्ल्स ओलिवेरा को। मेरे हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को जीतने वाले हैं बाय नॉकआउट। माइकल चैनर भी इस फाइट को जीत सकता है। अगर चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट में कुछ भी गलती करता है तो माइकल चैनर चार्ल्स ओलिवेरा को इस फाइट में नॉकआउट कर सकता है। अगर आपने माइकल चैनर की फाइट्स देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि माइकल चैनर अगर अपने आप पे आए तो अपने ओपोनेंट को काफी डोमिनेट कर सकता है। अगर चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट में कुछ भी गलती करता है तो हमें चार्ल्स ओलिवेरा नॉकआउट होता दिख सकता है इस फाइट के अंदर। और हम चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो चार्ल्स ओलिवेरा UFC का लाइटवेट चैंपियन भी रह चुका है। अभी के टाइम पर चार्ल्स ओलिवेरा सिर्फ UFC के लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव और अरमान शाहरुखन से फाइट को हारा है। और जो अरमान शाहरुखन से फाइट हुई थी वो काफी क्लोज फाइट थी और चार्ल्स ओलिवेरा उस फाइट को स्प्लिट डिसीजन से हार गया था। और माइकल चैनर की बात करें तो माइकल चैनर अभी के तक कोई भी टॉप फाइटर से फाइट नहीं करा है और जब माइकल चैनर केज में जाता है तो अपना गेम प्लान छोड़कर सीधा अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने की सोचता है। और माइकल चैनर अपने ओपोनेंट को फिनिश करने के करीब तो आ जाता है और अपने ओपोनेंट को फिनिश नहीं करता है, बल्कि खुद फिनिश हो जाता है उस फाइट के अंदर। इसी वजह से मैंने चूज करा है चार्ल्स ओलिवेरा को इस फाइट में। मुझे तो लगता है चार्ल्स ओलिवेरा माइकल चैनर की इन गलतियों का फायदा उठाएंगे और चार्ल्स ओलिवेरा को इस फाइट में नॉकआउट कर देंगे। यह फाइट काफी क्लोज फाइट है, लेकिन मेरे हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को जीतने वाले हैं बाय नॉकआउट। अब हम UFC 309 इवेंट की मेन फाइट की बात करें तो जो जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच के बीच में होने वाली है, जिसमें जॉन जोन्स अपना हेवीवेट टाइटल डिफेंड करने वाले हैं स्टीफे मियोचिच के अगेंस्ट। एक तरफ है जॉन जोन्स और दूसरी तरफ है स्टीफे मियोचिच। ये दोनों ही फाइटर के बारे में तो सब लोग जानते ही है। स्टीफे मियोचिच UFC के फॉर्मर UFC हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, वो भी 2 बार। स्टीफे मियोचिच UFC के 2 बार हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और जॉन जोन्स तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है ही। जॉन जोन्स के बारे में क्या ही बताऊं, और सबको पता ही है कि इस फाइट को जॉन जोन्स जीतने वाले हैं। मेरे हिसाब से भी जॉन जोन्स इस फाइट को विन करने वाले हैं।
मुझे तो लगता है कि स्टिपे मियोचिच के इस फाइट में जीतने के काफी कम चांस है। मैं भी शायद ही स्टिपे मियोचिच इस फाइट को जीतने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि जॉन जोन्स स्टिपे मियोचिच को पूरी फाइट में काफी डोमिनेट करने वाले हैं। जॉन जोन्स की पावर के बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस हमें यह फाइट देखने में काफी मजा आने वाला है। तो ये थी UFC 309 इवेंट की प्रेडिक्शन वीडियो। और आपको क्या लगता है इन फाइट में से आपके हिसाब से कौन कौन जीत सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।